नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक गुप्ता और आज आ गया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे मनी के ऊपर। दोस्तों, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं रेगुलर बेसिस पर आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊंगा, ठीक है। तो एज प्रॉमिस आज भी मैं बहुत एक ट्रेंडिंग स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। ट्रेंडिंग स्टॉक कौन सा है? आईआरसीटीसी। यस, ये ट्रेंडिंग में क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ न्यूज आई है। वो न्यूज क्या है उसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। कंपनी के मैं फंडामेंटल्स भी आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको एक क्लियर वे में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। आपको बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ऑल दैट आई विल टेल यू एंड मोर ओवर आई विल टेल यू कि टेन्योर, आप अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको कितने टाइम तक इसको होल्ड करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर मैं ऑब्वियसली मैंने भी आईआरसीटीसी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है। तो मैं कभी भी आईआरसीटीसी में जब भी बाय करता हूं तो मैं हमेशा ये सोच के करता हूं कि मैंने इसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 मंथ के लिए नहीं किया है, मैंने इसको ईयर्स के लिए बाय करा है, ठीक है। 5 ईयर, 10 ईयर। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने अपनी स्टॉक्स आईआरसीटीसी मेरे पोर्टफोलियो में आईआरसीटीसी के स्टॉक हैं, उनको मैं एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए होल्ड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कंपनी का पोटेंशियल और मैं आपको भी आज वही बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीनर.com की वेबसाइट पर आया हूँ, ठीक है। इस चीज के बारे में डिस्कस करने से पहले हम न्यूज की बात कर लेते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स में बाद में बताऊंगा, क्योंकि आजकल जो न्यूज है बहुत ज्यादा फैल रही है। तो पहले न्यूज की बात करते हैं। न्यूज क्या है? जो आईआरसीटीसी है, ठीक है, ये हम मान के चले कंपनी का आईआरसीटीसी है। इसका जो इंटरनेट टिकटिंग है, जो कंपनी की रेलवे टिकटिंग होती है, ऑल दैट जो ऑनलाइन थ्रू होती है, उससे क्या होता है कि इस कंपनी को कुछ परसेंटेज का कमीशन मिलता है। सपोज करते हैं हमें 100 रुपीज का कमीशन आया है आईआरसीटीसी को, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो आपको 100 रुपीज का कमीशन आ रहा है, आपको इसका 50%, मतलब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 50-50। 50% मतलब उसका आधा हिस्सा 50 रुपीज और सेकेंड हाफ हो गया 50 रुपीज, ठीक है। ये जो 50 रुपीज है वो कह रहे हैं कि ये आप खुद रख लीजिए, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग 50% होगा ये कहां पर जाएगा? गवर्नमेंट के पास, ठीक है। ये हमारी गवर्नमेंट, ये 50 रुपीज गवर्नमेंट को देने हैं। तो ये हुआ है। तो जब ये न्यूज आई तो लोग बहुत डर गए। उन्होंने कहा ओ माय गॉड, इसका मतलब तो यही लगेगा ना लोगों की कि जो कंपनी का प्रॉफिट है या रेवेन्यू है वो डायरेक्ट 50% रह जाएगा। अगर वो कंपनी एक साल के अंदर 1 करोड़ रुपीज कमा रही थी, तो अब उसको 50% मतलब 50 लाख रुपीज गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, और जो रिमेनिंग 50 लाख होगा वो उसके पास बचेगा। बट ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊंगा क्यों गलत है। तो चलिए, आप अपने देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेल शीट पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। टेबल में क्या है कि आईआरसीटीसी, मैंने कंपनी का नाम लिखा है। कंपनी का नाम पढ़िए पहले तो आप, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। यहाँ पर इंटरनेट टिकटिंग वर्ड है नहीं है, केटरिंग और टूरिज्म, ओके। तो चलिए आगे देखिए, ठीक है। जो मैं कंपनी की सेल्स ले रखी है मैंने 2019 की, 2020 की और 2021 की, 2021 की, ठीक है। इंटरनेट टिकटिंग जिसके बारे में न्यूज है, उसका 2019 में रेवेन्यू कितना था? 231। ये रुपीस में नहीं है, ये फिगर्स करोड़ में है, ठीक है। 231 करोड़ का था। 2020 में 620 का और 2021 में 449 का, ठीक है। केटरिंग का अगर देखें 2019 में 1000 करोड़, फिर 1033 एंड 223, ठीक है। इसी तरह रेल नीर का भी था 173, 222 एंड 57। टूरिज्म से 246, 295 एंड 54, ओके। अगर मैं इसमें से आपको बेसिकली बताऊं कि जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू बना है 2019 का, वो 1674 का बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसमें से जो इंटरनेट टिकटिंग है, यहाँ पर लिखा मैंने इंटरनेट टिकटिंग परसेंटेज ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, मतलब जो कंपनी को टिकट बुकिंग से कमीशन आया था, वो टोटल रेवेन्यू का कितना हिस्सा बन रहा है। तो अगर 2019 की बात करूं तो सिर्फ 14% का हिस्सा था, ठीक है। 2020 में 29% का, ठीक है। और अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में 57% का, ओके, ठीक है। अगर आप देखें 2019 में जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो किसका था? केटरिंग बिजनेस से। 2020 में भी मेजर कंट्रीब्यूशन केटरिंग बिजनेस का था। 2021 में, सिर्फ 2021 में जो पेंडेमिक वाला ईयर था, उसमें इसका केटरिंग बिजनेस से रेवेन्यू कम हुआ है ड्यू टू कोविड, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही अब उसका जो इंटरनेट टिकटिंग का कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा रहेगा। ऑल्दो ये ईयर ऑन ईयर इंटरनेट टिकटिंग वाला कमीशन बढ़ेगा, बट इट डजंट मीन कि केटरिंग कम हो जाएगा। या इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि जो कंपनी जितना भी अपना पैसा कमाएगी वो सिर्फ इंटरनेट टिकटिंग से कमाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब आप वो न्यूज को दोबारा समझिए। न्यूज थी कि जो इंटरनेट टिकटिंग का रेवेन्यू होगा उसका 50%, ठीक है। मतलब 231 करोड़ का 50%, 620 करोड़ का 50% एंड नेक्स्ट 449 करोड़ का, ना कि टोटल रेवेन्यू का 50% नहीं देना है। ये लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी, जिसके कारण स्टॉक का प्राइस एकदम से कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एकदम से गिरा था।
बट जैसे ही लोगों को पता लगा, ठीक है, और मोस्ट ओवर एक और न्यूज आई थी उसके बाद, मैं वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। अगर ये कोई न्यूज होती भी है कि कंपनी को अपना 50% का रेवेन्यू, अपना 50% का कमीशन शेयर करना पड़ता है, तो ये बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल दो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा कम होगा, जीरो नहीं हो जाएगा, कंपनी खत्म नहीं होने वाली, नहीं, थोड़ा कम होगा, बट कंपनी आगे जाके इसको रिकवर कर लेगी और आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी न्यूज के बारे में। अब न्यूज के रिलेटेड ही आगे देख लेते हैं एक बार जरा, जस्ट अ सेकंड। यस, ठीक है। जो आईआरसीटीसी के एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके साथ जब बात करी गई तो उनसे पूछा कि व्हाट मेड गवर्नमेंट गो बैक ऑन कन्वीनियंस फी नोटिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि वो 50% का कमीशन लेंगे, बट अब वो न्यूज आ चुकी है कि वो डिसीजन कैंसिल कर दिया गया है। अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछा गया कि क्यों भाई, अब ऐसा क्यों कर दिया? पहले तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम लेंगे पैसा, अब वो कह रहे हैं नहीं लेंगे, ये क्या चल रहा है? तो अब सुनिए, आई मे नॉट बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस, बट द फैक्ट इज नोटिफिकेशन हैज बीन विथड्रॉन, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं हालांकि सही पर्सन नहीं हूं आपको ये बताने के लिए, बट फिर भी ये फैक्ट है कि जो नोटिफिकेशन आई थी अब उसको वापस ले लिया गया है, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वी एक्सप्लेन टू मिनिस्ट्री द मार्केट पोजीशन, कहते हैं कि हमने मिनिस्ट्री को बताया कि इस टाइम मार्केट की क्या पोजीशन है। वर्क बीइंग डन बाय आईआरसीटीसी, जो आईआरसीटीसी वो क्या काम कर रही है, और जितना वो रेवेन्यू कमा रही है, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट वुड बी रिक्वायर्ड एंड द एक्सपेंडिचर दैट वुड बी डन, ठीक है। वो कह रही है कि जितना हमें रेवेन्यू आ रहा है और जितना हमको एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम आपको 50% दे देंगे तो हम थोड़ी सी ट्रबल में आ सकते हैं, हम अपना उतना काम अच्छी तरह कर नहीं पाएंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ने इस बात को समझा कि ओके, अगर आप मतलब कुछ वेलफेयर का काम कर रहे हैं, आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो मिनिस्ट्री कहती है हम बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम आएगी तो हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हम आपका जो 50% का रेवेन्यू है वो नहीं लेंगे। तो ये इसके कारण मिनिस्ट्री ने वापस ले लिया जो अपना ऑर्डर आया था, ठीक है। तो बेसिकली अब तो कोई न्यूज है ही नहीं कंपनी में, ओके। अब तो सिर्फ एक ही न्यूज है कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले, कब आने हैं? मंडे को, 1 नवंबर को, ओके। तो आपको उस दिन बहुत ध्यान से इसकी रिजल्ट्स को एनालिसिस करना है। हो सका तो मैं भी आपके लिए एक वीडियो बना दूं जिसमें आपको कंपनी के रिजल्ट को एनालिसिस करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसके जो जो नंबर आएंगे Q2 के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। सेकेंडली, जो मैंने अब तक आपको वीडियो में बताया है कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी न्यूज आती है कि कंपनी को अपना 50% का कंट्रीब्यूशन शेयर करना पड़ा है कि टिकट कमीशन का, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। अगर स्टॉक उस दिन फॉल होता है तो आपको इसमें और इन्वेस्ट करना है, ठीक है। बिकॉज अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आईआरसीटीसी का कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं इस दुनिया में, इस दुनिया में कह रहा हूं, मतलब इंडिया में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। कंपनी डेट फ्री है, जीरो डेट है इसके ऊपर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको ये नहीं देखनी है, लास्ट ईयर के नंबर है। मैं आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओरिजिनल दिखाता हूं इसके, जस्ट अ मिनट, या ठीक है। 2016 में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 63% का था, फिर 54, 40, 44, 62, मतलब ये ओवरऑल हमेशा 30 से प्लस ही रहा है। बट ड्यू टू कोविड ये इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हुआ था। बट अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें जब सिचुएशन नॉर्मल थी तो उसके बहुत अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थी, ठीक है। और जब आगे कोविड एक ना एक दिन तो जरूर खत्म होगा, जब ये कोविड खत्म होगा, ठीक है, तो आईआरसीटीसी अगेन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, सारी ट्रेन चलने लग पड़ेंगी। एंड मोर ओवर जो आईआरसीटीसी है तो आज की डेट में सिर्फ आईआरसीटीसी आज की डेट में सिर्फ रेलवे टिकट को बुक नहीं करता है, वो एयरक्राफ्ट एयरलाइंस में भी जा रहा है और शिपिंग इंडस्ट्री में भी जा रहा है, ठीक है। जिसके कारण इसका जो रेवेन्यू है आने वाले सालों में बहुत गुना इंक्रीज होने वाला है। यस, मैं कुछ अमाउंट से नहीं कह रहा, मैं टाइम्स में कह रहा हूं। अगर वो 100 करोड़ है तो आने वाले टाइम में 200 करोड़ होगा, 300 करोड़, 400 करोड़। यस, ठीक है, ये फैक्ट है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप आईआरसीटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप 10 साल के लिए आईआरसीटीसी में इन्वेस्ट कर देंगे ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट करा आज और आपने 10 साल के लिए वेट कर दिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यस, मार्क माय वर्ड, करोड़पति आप बन के रहेंगे अगर आपने इसमें पेशेंस रखा, 10 साल तक होल्ड किया। अगर मैं आपको इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बार दिखा देता हूं कि प्रमोटर्स के पास 67% की हिस्सेदारी है, बहुत बड़ी होती है 67% की हिस्सेदारी। और अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी यहाँ पर, जस्ट अ सेकंड, थोड़ी सी यहाँ पर, जो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं 1 नवंबर 2021 को, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको 1 नवंबर को, मतलब कल के दिन, आपको इसके रिजल्ट्स को ध्यान से डिटेल में चेक करना है, ठीक है। और जो इसमें टेम्परेरी फॉल आया है, हाँ, अगर आप देखें तो कल के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 7% के आसपास गिर गया था, ठीक है। अगर 5 दिनों में बात करें तो 1% का आपका, 1 मंथ में
देखें तो ये ऑल टाइम हाई से, एक्चुअली इसका जो ऑल टाइम हाई नहीं है, ये आफ्टर स्प्लिट के बाद ये चार्ट एडजस्ट हुआ है, तो हम स्प्लिट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ये 1100 का स्टॉक अब आपको कितने में मिल रहा है, 842, मतलब अप्रॉक्स 30% की गिरावट हो चुकी है। ठीक है, जो लोग पहले सोच रहे थे कि जो आईआरसीटीसी का स्टॉक है भागता जा रहा है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं, अब उनके लिए टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि स्टॉक में जितना करेक्ट होना था वो हो चुका है। ठीक है, अब आप जो न्यू पोजीशन बनाना चाहते हो उसमें बना सकते हैं, लेकिन प्लीज 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 लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए इसमें। ये कंपनी ऐसी नहीं कि आपको इसमें आज इन्वेस्ट करना और कल पैसा निकाल लेना, नहीं। इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग कुछ भी नहीं करना, आपको इसमें इन्वेस्टिंग करनी है, और इन्वेस्टिंग का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, ईयर्स में इन्वेस्ट करना है, 5 साल 10 साल। मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपने 1 लाख आज इन्वेस्ट करा ना, तो आप 10 साल का पक्का करोड़पति बन के ही इसको शेयर को सेल करोगे, और तब आपका मन नहीं करेगा कि भाई इसको करूं या नहीं। ठीक है, क्योंकि आप तब तक आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा होगा अपने पोर्टफोलियो में। ओके, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड मोर ओवर एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने ये जो डाटा लिया है सेल्स इंटरनेट बैंकिंग का, ये ऑल दो कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू निकाला गया है, बट ये जो वे था प्रेजेंट करने का, ये मैंने खुद यूट्यूब पर देखा था, वेरी पॉपुलर चैनल सीए रचना रानडे। ठीक है, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, उनकी वीडियो देखता रहता हूँ। ठीक है, उन्होंने बताया था, उनसे मैंने ये कंसेप्ट को समझा है, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि उनकी जो वीडियोस होती है वो इंग्लिश में होती हैं, तो इसलिए मैंने क्या करा, मैंने उनकी वीडियोस को देखा, तो मैंने आपके लिए हिंदी में वीडियो बनाई, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप उसको इजीली समझ सकें। ठीक है, तो जितना भी क्रेडिट इस वीडियो का होगा वो उनको जाता है सीए रचना रानडे को। आप उनका चैनल जरूर देखिए, उनकी वीडियो बहुत अच्छी होती हैं, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा वहां पर। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।